हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिए थे। उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध का यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो हम लोग निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि पासर क्रम संयोजन, इसका एक और नाम है समांतर क्रम संयोजन, इस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। और इसमें भी एक फॉर्मूला है, इसका भी एक एक्सप्रेशन है यानी कि व्यंजक है, वो हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पासर क्रम संयोजन क्या होता है। तो जब हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं, मतलब जितने भी प्रतिरोधक हैं उनके पहले छोर को एक साथ और दूसरे वाले छोर को यानी दूसरे एंड को एक साथ जोड़ते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पासर क्रम संयोजन करते हैं। ठीक है, लिखना कैसे है देखिए, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग पासर क्रम संयोजन करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सेम दो पॉइंट के बीच में ही जुड़े हुए हों। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच ही में दोनों जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इस तरह से जब जुड़ा रहता है तो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तब बोला जाता है कि वो पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका व्यंजक लिखेंगे। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है यानी जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला हम पीछे भी बता चुके हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ p भी लिख सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का ये भी आता है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि पासर क्रम संयोजन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से क्वेश्चन देगा। सबसे पहले पूछेगा कि पासर क्रम संयोजन से क्या समझते हैं, और उसके बाद फिर पूछेगा कि 3 प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम या पासर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम लोग को फॉर्मूला यानी एक्सप्रेशन व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि पासर क्रम संयोजन का परिभाषा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है, दिया हुआ है क्या क्या है। ठीक है, उसी को लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3 प्रतिरोधक है। ठीक है, माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 पासर क्रम या समांतर क्रम, ठीक है, पासर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेल या विद्युत का स्रोत लगा हुआ है, सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ से मान लेते हैं इधर करंट जा रहा है आई, तो यहाँ भी करंट आई जाएगा। अब यहाँ पे जब आएगा करंट, धारा जब यहाँ पे आएगा तो इसको 3 रास्ता मिल जाएगा, एक इधर भी, एक इधर भी, एक इधर भी। तो ये धारा क्या है, 3 जगह बट जाएगा। मतलब इधर हो जाएगा, R1 से होके जाएगा I1, ठीक है, मान लेते हैं, और R2 से होके जाएगा I2, और R3 से होके जाने वाला करंट कितना है, I3। ठीक है, ये जो करंट इधर से जा रहा था इसको 3 रास्ता मिल गया, तो थोड़ा थोड़ा सब जगह तीनों रास्ते में बट गया। ठीक है, तो मान लेते कि इधर I1 करंट जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है। ठीक है, और बाद में फिर तीनों आके यहाँ पे जब मिलेगा तो फिर से जो I करंट था वो यहाँ पे I करंट फिर से आ जाएगा, तीनों मिलके। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो टोटल करंट जा रहा है I, वो ये तीनों का जोड़ के बराबर ही होगा, यानी योग के बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेते हैं कि तीनों प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली
विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब पहले इंग्लिश में इसका लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेट या सपोज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in parallel। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज I1, I2 एंड I3। ठीक है, ये लिख दिए कि 3 प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और तीनों से कितना कितना करंट यानी विद्युत धारा कितना कितना जा रहा है, ये लिख दिए I1, I2, I3 जा रहा है। अब क्या लिखते हैं, देखिए पिछला वाला जो हम बताए थे जो समान श्रेणी क्रम था यानी कि जो सीरीज वाला था, इसमें हम क्या बताए थे, इसमें हम बताए थे कि इसमें जो होता है करंट सेम रहता है, इसमें भी I रहता है, इसमें भी I रहता है, इसमें भी I रहता है ना। और यहाँ पे भी अलग अलग हो जाता है, यहाँ V1 इसका बताए थे, V2 और इसका बताए थे V3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम बताए थे, पहले ही बता चुके हैं कि इस क्रम में श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों जो रजिस्टर है इसका भी अलग अलग हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन इसमें तीनों का विभवांतर सेम होता है, तीनों का विभवांतर भी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि तीनों का विभवांतर अलग होता है, लेकिन धारा जो है यानी I जो है करंट, ये तीनों का सेम होता है और इसमें तीनों का अलग होता है। ठीक है, क्या होता है कि इस कॉम्बिनेशन में तीनों में करंट अलग अलग हो जाता है, लेकिन तीनों का वोल्टेज यानी विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और इसमें क्या होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मतलब जो अलग अलग है, जैसे इसमें V1, V2, V3 अलग अलग था, इसलिए हम लोग V1 निकाले थे, V2 निकाले थे, फिर V3 निकाले थे। इसमें I1, I2 और I3 अलग अलग है, तो हम लोग I1, I2 और I3 ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये I है, ठीक है, ये करंट जो जा रहा है ये 3 में बट गया, मतलब टोटल करंट जो है वो क्या होगा, I जो होगा ये तीनों का जोड़ के बराबर होगा। तो हम लोग वो लिख सकते हैं परिपथ में या परिपथ से प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा ना। I जो है टोटल करंट वो तीनों के जोड़ के बराबर होगा। इस इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, मतलब यही चीज़ लिखना है। ठीक है, यार कन्फ्यूजन हो जाएगा तो क्या करना है, देखिए ये हिंदी लिखना, इसके बाद ये लिखना है, इंग्लिश वाले ये लिखिएगा उसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसके बाद ये लिखना है ना। तो ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ I1 का वैल्यू निकालेंगे, I2 का वैल्यू निकालेंगे, I3 का वैल्यू निकालेंगे। तो I बराबर क्या होता है, ओम का नियम से हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी प्रतिरोधों में, ठीक है, सभी प्रतिरोधों में ओम के नियम से, ओम का नियम लागू करने से भी लिख सकते हैं, करने पर, ऑन अप्लाइंग
ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर। ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हटेगा नहीं, हम इस जगह लिखते हैं इसको इरेज करके। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जो ये I1 I2 और I3 है इसी को निकालेंगे। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू हम क्या फॉर्मूला बताए हैं, ओम का नियम में V इक्वल टू आई आर बताए थे। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर होगा, ये फॉर्मूला होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए I मतलब इसके लिए है, पहला रजिस्टर के लिए, तो I इक्वल टू V बाय आर होता है। लेकिन यहाँ R क्या है, R1, ठीक है, लेकिन V को V1 नहीं लिखेंगे क्योंकि सबके लिए V सेम है। I1 हो गया, इस तरह I2 V बट्टा R2 हो जाएगा, और I3 जब निकालेंगे तो क्या होगा, V बाय R3, क्योंकि I3 इसके लिए है, I2 इसके लिए है। समझ में आ गया, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, इसको 3, इसको 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है इसमें ये सब का वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, I1 के जगह पे V बाई R1 लिखेंगे, I2 के जगह V बाई R2 लिखेंगे, I3 के जगह V बाई R3 लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू यहाँ I1 है, I1 को क्या लिखेंगे, V बाय R1 प्लस I2 को क्या लिखेंगे, V बाय R2 प्लस I3 को क्या लिखेंगे, V बाय R3। ठीक है, ये हो गया। इसको भी इक्वेशन हम लोग एक मान सकते हैं, 4 तक हुआ था तो इसको 5 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ I इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं कि ये तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस होगा, एक प्रतिरोध होगा, उसी को समतुल प्रतिरोध यानी कि उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे कि माना तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध RP है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इज RP। ठीक है, मान लिए कि इन तीनों के बदले में कितना करंट है, RP है, मतलब करंट नहीं, प्रतिरोध, मतलब इन तीनों के बदले अगर एक प्रतिरोध लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो कितना का होगा। तो ये तीनों के बदले में क्या मान लिए कि वो RP होगा। ठीक है, अब फिर से ओम का नियम लगाएंगे इस पर, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियम से I बराबर हम लोग क्या जानते हैं, I बराबर हम लोग जानते हैं V बाई आर, और टोटल R को हम लोग क्या माने हैं, RP माने हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है, सो कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें तीनों में I1, I2 और I3 अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही तीनों का I1, I2 और I3 निकालेंगे, ओम का नियम से I1, I2 और I3 निकालेंगे। ठीक है, और I इक्वल टू ही करेंगे, और फिर इधर भी I इक्वल टू करेंगे, और ये दोनों को इक्वल करेंगे। इसी तरह हम लोग श्रेणी क्रम वाला में क्या किए थे, तीनों में V1, V2, V3 अलग अलग था, तो V1 इक्वल टू निकाले थे, V2 निकाले थे, V3 निकाले थे, और फिर V इक्वल टू तीनों को जोड़े थे। उस तरह यहाँ I इक्वल टू तीनों को जोड़ेंगे, तो वही किया, I इक्वल टू तीनों को जोड़ दिए, तो I इक्वल टू यहाँ पे जब जोड़े तो V बाई R1 ये आ गया, और I इक्वल टू भी फॉर्मूला होता है V बाई R, तो इधर भी हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे V बाई RP। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ I इक्वल टू ये भी है और I इक्वल टू ये भी है, यानी कि ये और ये वाला आपस में इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 5 और 6 से। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे अब नीचे वाला।
ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 और 6 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इसमें क्या हो जाएगा, I इक्वल टू इधर हो गया V बाई आर पी और इक्वल टू इधर हो गया V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब क्या करेंगे यहाँ पे V बाई आर पी और यहाँ पे V सब में है तो V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ से V और V कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही फॉर्मूला है, इसी को लाना था, ये हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, समझ गए, इस तरह से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।